रिवीजन। चैप्टर कौन सा है? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। नहीं नहीं नहीं, रेफरेंट पावर कौन सा चैप्टर है? सर आई थिंक चैप्टर सर रुको मैं चेक करती हूँ। 5। ओके, या श्रेयांश ने एक डाउट पूछा है। सर चैप्टर 13 श्रेयांश ने एक डाउट पूछा है कि सर एक ट्रायंगल दिया है, उसके 3 एंगल दिए हैं, बताओ भाई, एक बार फिर बता दो एंगल। यस सर, 2x plus 2 degree, ओके, x degree, से अगेन, x degree, x डिग्री, 2x minus 7 degree। अच्छा, तो सर इनकी सर इसमें x को फाइंड आउट करना है और सर इनकी बाकी इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट वैल्यू निकालनी। ओके भाई, मुझे एक बात बता, अगर मैं तीनों एंगल्स को ऐड कर दूं तो मेरा टोटल कितना आना चाहिए? क्या होता है? कितना होता है टोटल एंगल? कितने एंगल सम प्रॉपर्टी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है? एनीवन रिमेंबर्स? मदिहा? सर यस यस, गो अहेड अधिराज, गुड। क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी सर। कितना होगा? 180 डिग्री 180 डिग्री। 180 डिग्री सर। नाउ सी, अब मैं ऐड कर रहा हूं, देखो 2 एप्पल, 1 मोर एप्पल 3, 2 मोर एप्पल 5 एप्पल हो गए, यानी 5x। अच्छा, अब +2 और -7, ये मेरा सवाल है दक्ष सिंह से। दक्ष सिंह कैमरा ऑन करो, दक्ष सिंह कैमरा ऑन करो, सामने आओ, जनता जवाब चाहती है। दक्ष सिंह, हाँ, आप मुझे बताओ, ये +2 और -7 क्या वैल्यू क्या आएगा? दक्ष सिंह बताएंगे। यस सर। दक्ष सिंह, +2 -7 इक्वल टू +2 -7 इक्वल टू, सर मैं बता रहा हूँ सर, 5। सर आप बताओ। साइन भी तो बताओ, साइन। -5 हो गया सर, -5 गुड करेक्ट। ओके, अब म्यूट हो जा। आई थिंक योर यंगर सिस्टर इज हेल्पिंग यू। ओके, नाउ दोस्तों, तो 5x -5 इक्वल टू 180, 5x - 5 इक्वल टू 180। अब हमें क्या करना है? हमें x को सिंगल आउट करना है, उसकी क्या औकात है, उसकी क्या वैल्यू है, पता करनी है। तो अरे म्यूट करो, किसका माइक ऑन है? सर ये होगा फिर सर टोटल होगा 5x इक्वल्स टू 175। वेरी गुड, 5x इक्वल टू 185, 5 इधर जाएगा, प्लस का। अच्छा हाँ सर, प्लस का हो जाएगा। x इक्वल टू 185 को 5 से जब मैं डिवाइड करूंगा दोस्तों, कौन बता सकता है मेरे को बिना वैसे डिवाइड किए? वैसे तो सब लोग कर लेंगे, ऐसे तो सब लोग कर लेंगे। 5 3 जा, हाँ 5 3 जा 15, बचा 3, 5 7 जा 37। ओके श्रेयस मनोज, x की वैल्यू 37 आ गई, तो एक एंगल तो 37 हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा एंगल कितना होगा? दूसरा सर इसमें तो होगा 37 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, सो 37 होता है 74 + 2, यानी कि 76 डिग्री। और ये वाला कितना होगा? 2 × 34 - 7, सर 74 - 7 यानी कि 67 डिग्री। तो हमने किया क्या श्रेयस इस क्वेश्चन में? हम सारे क्वेश्चन को उठा के मिला दिया, टक, एंगल सम प्रॉपर्टी 180। फिर नॉर्मल हमारा मेथड जो है, किसी बंदे की औकात पता करनी है तो उसके दोस्तों को भगा दो, बॉडीगार्ड को भगा दो, सिंगल आउट कर दो उसको, लात मार के निकाल दो। आ गया। लात मार लो, हाथ मार लो, सर मार लो, जैसे मर्जी मारो, पर भगा दो। मार लो, चाकू मार लो। हाँ ओके सर, अपना सर मार के भगा दो। हाँ श्रेयस, ओके श्रेयस, आई होप क्लियर नाउ। हमने सर 2 एंगल बता दिए सर, उससे काफी थर्ड एंगल अपने आप फाइंड आउट कर। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 एंगल आ जाए तो उनको ऐड करके 180 से माइनस कर दो, वो भी कर सकते हैं सर। ओके, या सर मेरे भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो आप अगर जल्दी बोल, तू यार तो ड्रामे करने में लगा रहता है, नई दुल्हन की तरह ना। माँ जी एक बात बोलूं, माँ जी बुरा तो नहीं मानोगी, मेरे जैसा हो थप्पड़ मारे कान के नीचे, टाइम वेस्ट करी, जल्दी बोल। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 70 डिग्री एंड 25, फाइंड द थर्ड। तो दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दे। नेक्स्ट। यस सर। सर नेक्स्ट है,
find the measure of two acute angles of a isosceles right angle triangle. राइसोसेलेस राइट है ना, तो इस यानी कि उसका एक Acute एंगल तो angle. 90 डिग्री है, एक एंगल तो 90 डिग्री है, तभी तो राइट है, और दोनों एंगल आइसोसेलेस है, तो ये एंगल इक्वल है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, मैं बोलता हूँ लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स, सो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, टू एक्स इज इक्वल टू 90, एक्स इज इक्वल टू 45। Oh, yes sir. Yes बस sir. हो गए, और तुम्हारा कोटा Sir, खत्म हो गया ना बस। One sir एक और, बस एक तुम और. फालतू क्वेश्चन पूछ रहे, सारे क्वेश्चन आते तुम्हें। सर एक और क्वेश्चन. सारे देखो, सब लोग चैट बॉक्स में यही लिख रहे हैं कि सर ही नोज दीज आंसर दीज क्वेश्चंस, ही नोज दीज क्वेश्चंस, सब लोग लिख रहे हैं, देखो चैट बॉक्स देख ले। ओके, सर इसमें एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे मिल गया था, लेकिन ये समझ नहीं आया मुझे, लेकिन हाँ। रॉन्ग आंसर आ रहा था, ऑप्शन में ही नहीं था. जल्दी बोल। The length of two sides of a triangle are 7 centimeter and 10 centimeter. Which of the following can be possible length of the third side? ओके लिसन, अब मेरी बात सुनो। मैंने ये सिखाया था कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइडों का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, दोनों का। तो अगर एक साइड, उसकी एक साइड 7 है, एक 10 है, तो तीसरी क्या क्या हो सकती है, बता भाई, बता भाई। 11, ओके, 12, ऑप्शन बता जल्दी। हाँ 11, 12, हाँ 13, 14, 15, 16, 17. ऐसे इतने ऑप्शन दे रखे हैं क्या? अरे नहीं सर, इतने नहीं दिए. 3 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया और 17 दिया है. तो ये क्या बता रहा तू? नहीं तो मतलब ऐसे ही बोलना क्या, ऐसे रैंडम पूछ रहे हो. सॉरी सर. सर 3, 2, 5, 17 दिए ऑप्शन. 3, 2, 5 एंड 7। 17. अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो Yes, इन sir. दोनों साइडों का सम तो छोटा रहेगा इससे, तो ये 2 गलत आंसर है। अच्छा. 3 लगा के देखता हूँ, 3 में आ 3 जाएगा. में इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, गलत इक्वल हो आंसर, जाएगा तो वो भी नहीं हो गलत सकता. आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर। तो हाँ 5. 5 में देख रहा हूँ, 5 तो सेट बैठ रहा है यार। हाँ. 15 इज ग्रेटर देन 7, 5 एंड 50 12 हो जाएगा, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है। 17 का देखता हूँ एक बार कैसे होता है। 17 में प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मैं इन दोनों साइडों को कौन कौन सी साइड, इन दोनों साइडों को जोड़ दूं तो थर्ड के इक्वल हो जाएगी। हमें इक्वल नहीं चाहिए, हमें बड़ा चाहिए। ओह, राइट आंसर इज 5। 5. ओके सर, मैं 10 और 7 को ऐड कर रहा था. देखो नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा, ये क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है, ये दिमाग का क्वेश्चन है, एक एक को ट्राई करके देखना पड़ेगा। कितना इजी था, मुझे लगता है अनुभव को आता है. नहीं ये अरे वाला सर नहीं. आप चैट बॉक्स देखो, पूरा भर दिया है. सर ये वाला नहीं आता, सच कह रहा हूँ. अच्छा बस, सच ओके कह रहा हूँ, ये वाला नहीं चलो आता चलो था मुझे. दोस्तों। अच्छा, जहां तक सवाल है, नो. अनुभव तेरे को मैं निकालूं क्लास से? कमेंट कर रहा है. चलो बाबा। ओके नाउ गाइस, अभी ये चैप्टर हम कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स एक बार बता देता हूँ। मुझे पता है बहुत लोग भूल गए होंगे, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही चैप्टर 9th में भी है, 10th में भी है, 8th में भी, हर साल ये चैप्टर आप करो, हर साल। सर पाइथागोरस थ्योरम भी सर इसी की वजह सर से इंटीजर्स की तरह और फ्रैक्शन की तरह. श्रेयांश, टीचर्स. श्रेयांश एक बार चेक करना क्लास से कोई मिसिंग तो नहीं है। सर वीर सबसे पहला बंदा. ओए क्या कर रहा है दक्ष? सब क्या कर रहा है? पानी क्लास के अंदर ही छिड़क दे. ऐसा लग रहा है टंकी चल रही तुम्हारा बराबर। कहाँ बैठे तुम? पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? सर किचन में बैठा। हाँ सर और कोई मिसिंग नहीं है सिवाय वीर. सीधा बाइक पे चल रहा है। सर रिमूव कर दो. एक मिनट मैं कर दूं। बाथरूम में फ्लश तक नहीं, फ्लश कितनी बार चला रही है इसमें. फ्लश नहीं, कुछ और है। ओके चलो गाइस, आई एम शेयरिंग द नोट्स, जस्ट गो थ्रू द नोट्स वंस क्विकली। हेलो, हाय मैम, गुड इवनिंग। मैम मुझे बताइए कब तक ये क्लास अटेंड नहीं करेंगे, और करेंगे भी कि नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे पास एक बच्चा आ जाता तो मेरे को टेंशन हो जाती इस बच्चे की फिर। हाँ चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ चलिए ठीक है, मैं इसलिए परेशान होता हूँ क्योंकि हम मैथ्स कर रहे हैं, वो मिस आउट करेगा उस चीज पे। एनीवे आप बताइए कब से करेगा क्लास फिर करेगा? पता कर लीजिए क्लास, क्योंकि मैथ्स का चैप्टर कर रहे हैं, उसने किया हुआ नहीं है ये चैप्टर, दोबारा करवा रहा हूँ मैं, आज रिवीजन चल रहा है,
तो कर लेगा तो उसका फायदा होगा। ठीक ठीक मैम, ले आइए क्लास में ले आइए। ठीक सर? ठीक ओके ओके गाइज, सर चलो बस स्टार्ट एक करते हैं। और doubt मैं clear नोट कर शेयर दो। कर रहा हूँ, प्लीज एक बस बार एक नोट। और डाउट क्लियर कर दो, बस एक और। अधिराज तू मुझे एक बात बता, ऑनेस्टली कितना तेरे को इस चैप्टर में से आता है, कितना नहीं आता? सर मुझे ये चैप्टर पूरा समझ में नहीं आता सर। नहीं आया, ओके ठीक है। सर मेरे बस एक और Honestly डाउट क्लियर बता कर दो, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का। क्या कह रहे हैं, क्या कर दे? सर बस एक और डाउट क्लियर कर दो, ट्रायंगल एंड हाँ इट्स। पूछो पूछो पूछ लो पूछ लो सर कोई डाउट। सेम क्वेश्चन ऐसा भी करवाया था, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया उसमें। The two sides of a triangle are 8 centimeter and 19 centimeter. What should be Okay. the least possible perimeter of this triangle only using whole numbers? लीस्ट पॉसिबल ना, बता। Yes sir, only using देखो whole बड़ा अच्छा numbers. क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा अनुभव ने, आई एम रियली हैप्पी। ओके एक मिनट, मैं पहले से नोट्स खोल रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोग इसका क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं? मैं मुझे तो नहीं कितना पता। है? 8 एंड Sir 8 and 19, 18 centimeter and गाइस 19. क्वेश्चन सुन, मैं एक मिनट सर कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। कर दे कॉपी पेस्ट कर। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन, कर लेट मी सी। ना। ये चैलेंज क्वेश्चन है, मैं क्लैपिंग करने वाला हूँ उस बंदे के लिए जो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। Two sides of triangle 8 and 9. What should be the least possible perimeter of? What can be the least possible? सबसे सर कम बहुत कितना ज्यादा हो सकता है? ट्विस्ट। लीस्ट पॉसिबल क्या होता है? मतलब कम से कम कितना हो सकता है इसका पेरीमीटर? ये क्वेश्चन है कौन सी किताब का यार? ये तो ओलंपियाड टाइप क्वेश्चन लग रहा है। सर मैम हमें वो रिवीजन टेस्ट दी थी ना, तो उसमें ये क्वेश्चन था 15th क्वेश्चन। ओपन डोर वाली बुक है क्या? ओपन डोर है सर वो टैबी में आता है ना, तो उसमें दिया हुआ था। मैं आपको कैसे दिखाऊं? दे, भेज मेरे को फोटो भेज के, बड़े बढ़िया बुक लग रही मुझे। ये वाला मुझे नहीं आ रहा भाई साहब किसी को नहीं आएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। जो बंदा इस क्वेश्चन करके दिखाएगा मेरे से तालियां बजवाएगा अपने लिए। सर मैं ट्राई करूंगी। सर अब कोई ना कोई गूगल खोल अगर रहा गूगल से करेगा देखो यार गूगल से करोगे तो फिर तो सर मेरे को भी नहीं आ रहा सर, मैं ऑनेस्टली तो नहीं आता। ईमानदारी ईमानदारी मैं ईमानदारी। ट्राई करूंगी। अच्छा ठीक है ओके, मुझे पता किसी को नहीं आएगा, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैं क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ। 90% लोग कर ही नहीं पाए। ओके सो दोस्तों सर, ये रुक अपने जाओ, को please। उसने, अरे नहीं आएगा यार। एक है 8, एक है 19। अब हमारी शर्त ये है, हमारा ट्रायंगल का ये रूल है कि थर्ड साइड ऐसी होनी चाहिए कि दोनों साइड का जो टोटल है वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। यार 19 को क्रॉस करने के लिए, 19 से बड़ा बनने के लिए यहां क्या आना चाहिए? देखो 11 डालूंगा तो 19 के बराबर हो जाएगा। 11 डालूंगा तो इन दोनों का टोटल 19 के बराबर हो जाएगा। मुझे बराबर नहीं चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए। कम से कम 12 लिखना पड़ेगा, और जैसे 12 लिखूंगा तो टोटल साइड कितनी हो जाएगी? 12 + 8 20 एंड 19। मिनिमम पेरीमीटर शुड बी 39। आंसर ये है। इतना ही है? नहीं, इतना इजी नहीं है ये। इजी मेरे को आता है तो मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर, तो मुझे नहीं समझ में आया। ओके ये कह रहा है कि ऐसी कौन इसका कम से कम कितना पेरीमीटर हो सकता है पूछ रहा है। बाकी कुछ नहीं बताया बाकी। लेकिन हमें एक रूल पता है, और वो रूल क्या है कि ट्रायंगल की दो साइड का टोटल हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो अगर मैं यहां लिखूं 1, तो क्या 1 और 8 इससे बड़ा है? नहीं बड़ा। 2 लिखूं, बड़ा है? नहीं बड़ा। अरे कम से कम मुझे 11 चाहिए बराबरी करने के लिए। श्रेयांश बराबरी करने के लिए 19 की 11 चाहिए इधर, पर बराबरी नहीं चाहिए नियति। मेरे को क्या चाहिए? मुझे एक बड़ा चाहिए, 12 चाहिए। तो जब ये 20 हो जाएगा तो थोड़ा बहुत समझ आ गया, पर सर आ गया। ये ट्रायंगल ठीक है, ये ट्रायंगल ठीक लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर इसका टोटल। सर मुझे नहीं आया। अरे तो समझा तो रहे चाचा। इतना इजी क्वेश्चन। अगर मैं इसकी साइड 1 रखूंगा क्या ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि रूल ये है दोनों साइड का टोटल इससे ज्यादा होना चाहिए। 2 से हो जाएगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 4 से होगा? नहीं होगा। 5 से होगा? नहीं होगा। 5 से भी 12 रह जाएगा। 6 से 14 रह जाएगा। नहीं चाहिए, कम से कम 11 रखने से बराबर होगा। वो नंबर डालना है जिससे प्लस करके वो 19 से बस एक नंबर बड़ा हो, 19 से थोड़ा सा एक ही बड़ा हो, बस एक ही बड़ा।
तो मैंने बोल दिया ये 12 नंबर होना है, समझ 12। गया। और जैसे ही 12 रखेंगे तो ये बड़ा हो गया। अब ये ट्रायंगल ओके हो गया। ट्रायंगल ओके होते ही इसका पेरीमीटर निकाल लो 39। ये हॉट क्वेश्चन है, ये ओलंपियाड का लेवल का क्वेश्चन है। ओके इतना इजी क्वेश्चन था सर। ओके सर अब इसकी अनुभव है ना, wording आंसर में एकदम वही प्रॉब्लम easy हो बोल रही थी, दिया। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है। करना तो इसमें तो क्वेश्चन बस इजी। ओके प्लीज तो निकाल चलो दोस्तों, Wording अच्छा में अब problem। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये चैप्टर जो है ना एक्सपोनेंट टर्म है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब लोग म्यूट हो जाओ, ओके सब म्यूट। कोई मैसेज नहीं चाहिए मुझे, कोई वो नहीं चाहिए, आवाज नहीं चाहिए, बस चुपचाप सुनते रहना, बहुत अच्छे से रिवीजन होएगा। ओके देखो ऐसा होता है जब हम बड़े बड़े नंबर्स लिखते हैं ना तो हमें लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। तो उस 15 करोड़ किलोमीटर के लिए जब साइंटिस्ट लिखने लगते हैं, बार बार कैलकुलेशन करते हैं वो लोग, तो उनकी दिमाग की दही हो जाती है ये काउंट करते करते कि मैंने कितनी जीरो लगा दी और कितनी लगा दी बाकी। तो एक साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, उसने बोला यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई छोटा तरीका नहीं है, आसान तरीका है इसका। तो एक दूसरा मैथमेटिशियन था, उसने कहा देखो यार रास्ता तो एक है, बता दूं तो तुम लोग मेरे को मारोगे तो नहीं पकड़ के? बोला मारेंगे क्यों तेरे को भाई? बोला तुम लोग मेरे को इसलिए मारोगे कि आज के बाद मेरा नाम तो सारी दुनिया याद रखेगी, तुम्हें सालों कौन याद रखेगा? तो उस साइंटिस्ट ने एक मेथड बताया। तो अगर सन से लेके अर्थ का डिस्टेंस अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना होता है? मैंने बताया 15 करोड़। करोड़ में कितनी जीरो होती भाई? ये तो लाख में 5 जीरो हो गई, 7। 10 लाख में हो गई, ये करोड़ में हो गई। ये तो चलो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। अर्थ का जो मास है, अर्थ का मास पता है तुम्हें कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 to the 13 sir 14 6 to the 15 power 16 24 17 18 sir 6 to 19 the power 20 सर 21 6 और 22 फिर 23 इन्फिनिटी का 24 साइन लगा दो। 24 infinity 6 to the power 24 केजी। अरे तो भाई यार ये तो बड़ी साहब, ओए म्यूट, सब लोग म्यूट। तो एक साइंटिस्ट ने बोला यार एक काम करते हैं अपन एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट रहेगा एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट। एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज को बोलते हैं धीराज, दोनों वर्ड अलग हैं लेकिन मीनिंग दोनों का एक है। ओके सर। ओके यस नाउ सर। इसके अंदर एक चीज होती है, एक होता है नंबर बेस, उसको बोलते हैं बेस। ओके ये वो सर। वाला बेस नहीं है जो सलमान खान के गाने में बेबी को बेस पसंद है, ये वाला नहीं है, ये ओके एक्सपोनेंट एंड पावर का बेस है। ओके सर। और उसके ऊपर एक होती है पावर। तो इसका मतलब ये है कि बेस को बेस से मल्टीप्लाई करते जाना। म्यूट हो जाओ सब लोग यार। बेस से मल्टीप्लाई करते जाओ, जितनी अधिराज बार मल्टीप्लाई करोगे वो उसकी पावर बन जाएगा। तो अगर बेस इंटू बेस लिखा तो हो जाएगा बेस रेज टू पावर 3। तो अगर मुझे लिखना हो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा दक्ष? 2 इंटू 2 दक्ष सर 2 इंटू 2 दक्ष को पूछते दक्ष सर 4। 2 इंटू 2 नहीं सर, यार ऐसा करते हैं अपन सारे मिलके इसके स्कूल में जाते हैं और इसके प्रिंसिपल के घर इसके सामने धरना देंगे कि इसकी फीस वापस करो। कुछ नहीं सिखाया इस लड़के ने। 8 sir 8 to power of 3 8 लेकिन दोस्तों मैंने अभी तो बताया बेस इंटू बेस, इसको मैं 2 रेज टू पावर 3 भी तो लिख सकता हूं। अब देखो किसी भी नंबर को हम छोटी फॉर्म में डाल सकते हैं और इसको बोलते हैं हम इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक, ओके। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मेरे को अब यही नंबर था मेरा, यही नंबर है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? 6 इंटू 10 24 टाइम्स इसको मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मैं इस नंबर को कैसे लिख सकता हूं धीराज? 6 इंटू 10, जितनी बार मल्टीप्लाई उसको पावर बोलते हैं। ओके सर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये है बेस, ये है बेस और ये। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 243 लिखना है तो 243 को कैसे लिखोगे? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ओके कर रहा हूं, 2 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, नहीं हो रहा। 3 से कर रहा हूं, हाँ 3 से हो गया 81, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर हो गया 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। ठीक है,
दक्ष समझ में आ गया? तो 243 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। दक्ष यू अंडरस्टूड? Sir, 3:5. सर या फिर 3 पावर 5। अरे दक्ष सिंह, देख कहने के सिंह है तू। यस सर। तेरे दक्ष सिंह तुम कहने के सिंह हो, तुमसे ज्यादा आवाज तो बकरी की आ जाती है। यस सर। ऐसे बकरी मत बोलो। तुम तो बब्बर शेर हो, बब्बर शेर। ओके, सो कैन आई राइट 243? नियति, कैन आई राइट 243 at 3 raised to power 5? नो प्रॉब्लम। यस सर। नियति चौधरी, है ना? यस सर। ओके नियति तू मस्ती कर रही है लग रहा है मेरे को। नहीं सर मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैं इतनी देर से कंट्रोल अच्छा ही दोस्तों, बोल रही थी। अब इसके कुछ रूल है, वो रूल सुन लो बस, वो सबसे इम्पोर्टेंट। सपोज करो 8 को आपने लिखा था 2 raised to power 3 और इसको लिखा आपने 243 को 3 raised to power 5। अब एक्चुअली जब बेस अलग होते हैं ना, बेस अलग अलग होते हैं, तो उन नंबर्स को किस तरह से हम डील करते हैं उसके बारे में पूरी कहानी है। पहला बात, नाउ रूल्स। अगर कोई नंबर x है, जिसका मतलब इसका बेस x है और उसकी पावर है दोस्तों a, तो जो अगर हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे ना, रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। x रेज टू पावर a इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर माइनस a। यानी कि अगर इसको उठा के ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस पावर हो जाएगी, ऊपर से लाऊंगा नीचे, तो जब भी आप पावर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज करोगे ना तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो साइन चेंज। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे को बोला भाई 1/8 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? मैं बोलता हूँ कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई साहब, 2 raised to power 3 लिख सकता हूँ। बोला नहीं मेरे को तो सर न्यूमरेटर में चाहिए। ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, 2 raised to power -3 लिख सकता हूँ। अंडरस्टूड एवरीवन? एवरीवन अंडरस्टूड? पावर जब ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 1। ओके सर। ओके नाउ रूल नंबर 2। एक मिनट, ये क्या है? यस ओके चलो ठीक है। ओके अब दूसरा रूल है, पहला रूल तो ये हो गया। सेकंड रूल सेज दैट इफ देयर इज अ फ्रैक्शन, अगर कोई फ्रैक्शन है, लेट अस से एक फ्रैक्शन आपके पास x अपॉन y है और इसकी पावर a है, अगर आप इसको उल्टा पुल्टा कर दोगे तो पावर माइनस हो जाएगी, अगर इसको y अपॉन x करोगे तो पावर माइनस a हो जाएगी। सारे रूल एक बार बता देता हूं फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके तीसरा रूल है कि अगर पावर बाहर कॉमन है ना तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह। जैसे x रेज टू पावर x एंड y होल पावर a है तो हम उसको लिखते हैं x की पावर a y की पावर a। बीच में मल्टीपल का साइन है, ध्यान रखना, लिखा नहीं मैंने मल्टीप्लाई बट मल्टीप्लाई है। दक्ष अंडरस्टूड? ये मल्टीपल का साइन है। दक्ष सिंह देख यार शेरों वाली बात है, या तो तूने सिंह नाम लगाया है ना तो पहली बार में तेरी आवाज आनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर वो बात बकरी वाली बात हो जाती है फिर। अरे भाई अब तो सर अभी भी नहीं बोल रहा। सर ये तो सर लेट करेक्ट है ये। यस सर। सर लेट करेक्ट है ये। कर, यस सर। एक मिनट, कैमरा ऑन कर तू, पहले कैमरा ऑन कर पहले तू। सर दक्ष सिंह लेट करेक्ट तो ये इसकी मम्मा से बात करता हूँ, मम्मा से बात कर लेता हूँ। ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ भाई तू क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है क्या? सर गेम नहीं खेल रहा है, ये देखिए सर। नहीं तो मेरे को तो आवाज के एक तक कैमरा तेरा ऑफ नहीं होना चाहिए, और जैसे मैं बोलता हूँ दक्ष सिंह तो आवाज आनी चाहिए। नहीं तो अगली बार बोलूंगा दक्ष बकरी बोलने वाला हूँ, फिर अगली बार फिर सिंह हट जाएगा। नहीं सर बकरी नहीं, लेट करंट। ओए अनवर भेड़, अरे सर भेड़ क्यों बोल रहे? भेड़ू। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट हमारा रूल क्या आया कि अगर ऐसे ओवरऑल पावर है तो उसको, इसी से मिलता जुलता एक और रूल है कि अगर आपकी पावर ऐसे है x अपॉन y होल पावर a है तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपन, x की पावर a अपॉन y की पावर a। माही तुझे मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा होगा ये, लेकिन एक बार देखती रहे, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन अभी, ठीक है माही?
अच्छा दोस्तों, ओके, अब दोस्तों सुनो, दूसरा रूल ये है कि अगर x की पावर सेम बेस की दो अलग अलग पावर है और मल्टीप्लाई कर दें हम, तो x रेज टू पावर a इंटू x रेज टू पावर b, राघव बेस तो सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएंगी, यस सर। x इजकल टू a प्लस b हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। सर जब मैम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला चैप्टर करवा रही थी ना, मैंने रूल्स को ध्यान में ना रख के मैंने इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x a अपॉन x b, यानी बेस तो सेम है लेकिन इस बार डिवीजन हो रहा है, तो इसको हम लिखते हैं x रेज टू पावर a माइनस b। देखो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हुई थी, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हुई। वन मोर, ओके सर। वन मोर, x रेज टू पावर a और पूरे की फिर से पावर b, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। राघव तो इतना कंफ्यूज हुआ था इसमें, इतना कंफ्यूज हुआ था, पूछो। x रेज टू पावर b का मतलब होता है पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। हाँ। अब होंगी मल्टीप्लाई, इसमें नहीं होंगी, इसमें पावर ऐड होती है, नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन पावर की पावर वो ऐड हो जाती है। और देख लेता हूं कोई रूल है तो फिर प्रैक्टिस करा देता हूं। मल्टीप्लिकेशन विद द सेम बेस, डिवीजन विद द सेम बेस, टेकिंग पावर ऑफ पावर, मल्टीप्लिकेशन। मेरे को सर रूल नंबर 1 समझ नहीं आया सर, एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते? बता रहा हूं। अच्छा दोस्तों, एक बात याद रखना, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, ये सबसे पहला रूल होना चाहिए था मेरा, कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। x की पावर 0 इजकल टू 1, 100 की पावर 0 इजकल टू 1, 1000 की पावर 0 इजकल टू 1, 1 करोड़ की पावर 0 इजकल टू 1, सबकी पावर 0 इजकल टू 1, बट 0 की पावर 0 किसी को पता नहीं क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का किसी को नहीं। 0 की पावर 1 हो सकती है ना, या फिर 0 की पावर, हाँ 0 की पावर अगर 1 होगी तो 0 ही हो गया, तो 0 की पावर 0 डिफाइंड नहीं है। अच्छा, अब इसका एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं मैं। श्रेयस ने पूछा है कि सर मेरे को, तो सबका एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल, और सर 1 पावर 0 होगा, पहला एग्जांपल, अगर कोई मेरे को बोले कि 1/8 है, इसको लिखो एक्सपोनेंट पावर में, मैं बोलूंगा कोई टेंशन नहीं है, 8 को तो हमें पता ही है 2 रेज टू पावर 3 लिखते हैं श्रेयस, लेकिन अगर वो बोले कि नहीं मुझे सिंपल फॉर्म में चाहिए, सिंपल फॉर्म में सिर्फ सिंगल डिजिट में लेके आना है, तो इसको ऊपर लेके आऊंगा श्रेयस, और जैसे ही मैं इसको ऊपर ले आऊंगा ये +3 क्या हो जाएगा -3, और ये आंसर आएगा श्रेयस। ओके सर, समझ गए। ठीक, अच्छा सपोज करे कोई आपको बोले, यहाँ पे एग्जांपल एक ले रहा हूं, कोई आपको बोले 5/2 रेज टू पावर 3 इजकल टू 2/5 डैश डैश डैश, क्या पावर दूंगा यहाँ पे, तो क्योंकि मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करते ही पावर माइनस हो जाती है, तो यहां पावर आएगी -3। हाँ जी अधिराज, अंडरस्टूड? सर मुझे रूल यस सर। जो आपने लिखा है पर उसमें एक क्वेश्चन है कि हाँ, अगर पूछो। एक मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है 3 रेज टू पावर 5 और 5 रेज टू पावर 2, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा इनका, कुछ नहीं हो सकता इनका, ये ऐसे कैसे क्योंकि बेस डिफरेंट है सर। बेस डिफरेंट है दोनों के, और पावर भी डिफरेंट है। अगर पावर सेम होती, सपोज 3 रेज टू पावर 5 और 5 रेज टू पावर 5 होते, तो मेरा ये वाला रूल लग जाता। कहां गया ये वाला भाई, सेम पावर है तो इनको ब्रैकेट में ले लो और पावर को आउट कॉमन ले लो, तो मैं क्या करता है इसको 3 × 5 होल पावर 5 करता। 3 × 5 क्या था 15, तो 15 रेज टू पावर 5। अनुभव रुको 2 मिनट, 15 रेज टू पावर 5 आंसर आया था। ओके सर। ओके, क्या अब अनुभव क्वेश्चन? यस सर। सर हम 0 पावर 1 तो नहीं लिख सकते, लेकिन 1 पावर 0 लिख सकते हैं। हाँ, तो मैंने बोला एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 0 इज आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, ओके सर। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, किसी ने बोला 15 की पावर 4 है, इसको 3 और 4 की पावर में लिखो,
मैं बोलूंगा ठीक है 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5 होल पावर 4। खोल दो, वही बात जो ऊपर नियति ने बोली, पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो कोई बोले आपको 2/3 होल पावर 3 कैसे लिखेंगे, आप बोलो कोई बात नहीं, ब्रैकेट खोल दो, इनकी पावर इनको दे दो बच्चों को। जैसे टीचर क्या करती है ना, एग्जाम से पहले बच्चों को वो बुक ले लेती है, वापस बाहर रख देती है क्लास के, जैसे एग्जाम खत्म वापस दे दो उनको। तो यहाँ इनको एग्जाम खत्म हो गया, इनको वापस दे दो बच्चों को, ये आंसर आएगा। ओके, एक और 3 raised to power 2 into 3 raised to power 4। अधिराज बेस तो सेम है, तो सेम बेस को यहां मेंशन कर देता हूं। ओके सर। पावर को ऐड कर दूंगा, 2 + 4 कितना आ जाएगा? 6 3 पावर। ओके सर। बस इतना ही करना। ओके सर। सिमिलरली यहाँ पे एक आ गया, ये वाला एग्जांपल देख रहे थे, आपको किसी ने बोला 5 raised to power 3 अपॉन 5 raised to power 3 मत लो, चलो 4 ले लो, अपॉन 5 raised to power 2। तो बोलोगे कोई टेंशन नहीं है बॉस, सेम बेस है, तो पावर क्या होती है? माइनस हो जाएगी। आंसर क्या आएगा? 5 raised to power 2। यस सर। अच्छा, फिर Okay, आपके sir. पास एक और दिया 7 raised to power 3 होल पावर 2। तुम बोलोगे सर पावर, सर ने बोला था पावर की पावर मल्टीप्लाई। ओके सर। 7 raised to power 3 2 जा 6। सर ओके सर। सर लग बस। रहा था पर ये चैप्टर का असलियत में इजी है। इजी है, अब लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ा सा पता चलेगा, थोड़ा प्रैक्टिस में। सर दे दो प्रैक्टिस क्वेश्चन और दक्ष अपना माइक प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे भाई लोगों, सर अभी थोड़ा सा मस्ती के लिए रेडी हो जाओ। ओके, सर 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ बोल जल्दी। सर अभी आप कुछ करवा नहीं रहे तो मैं अभी लीव कर सकता हूँ क्या? मुझे दूसरी क्लास ज्वाइन करनी है 6:45 पे। करवा नहीं रहे? तेरे को क्या लग रहा है हम यहाँ कीर्तन कर रहे हैं बैठ के? अरे नहीं सर, यहाँ मतलब क्या कहने का क्या मतलब तुम्हारा? हम करवा नहीं रहे, सबके सब यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, अरे नहीं यार, सर वो नहीं कह रहा हूँ। मेडिटेशन चल रहा है इधर। अगर आप कुछ अभी वो प्रैक्टिस करवा रहे हो और कुछ मतलब कुछ नया नहीं करवा रहे हो अभी तो सर चल ठीक है, बाय 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 सर। बाय ओके, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हुई क्लास। अच्छा, अनुभव की दूसरी क्लास है, कोई बात नहीं। ओके गाइस, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज 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 प्लीज। ओके, एक्सप्रेस 81 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म चैट as base 3। आपने कर रखा है, अरविंद नहीं है सर। व्हाट सर? सर बहुत इजी है सर, मेंटली जल्दी आंसर चाहिए, जल्दी। कर सकते हैं। हाँ मेंटली कर लो, वर्किंग नहीं देखूंगा, लेकिन मैं हो लाइन गया। जब भेजूंगा तब ओपन होगा, जब लाइन भेजूंगा तब ओपन होगा। दक्ष सिंह, क्वेश्चन मिल गया कि नहीं मिला? दक्ष सिंह, 3 सेकंड बस। दक्ष, सर कितना इजी है। सर बहुत इजी है सर, अरे बहुत इजी सर क्वेश्चन में छोटा है। हमारे पास पावर का साइन हम क्या कर सकते हैं? पावर का साइन वो होता है, मैम ये लड़का एक तो वीडियो ऑफ करके बैठा है, मैं बोले जा रहा हूँ दक्ष दक्ष दक्ष, जिसकी आवाज नहीं आ रही, ऐसे कैसे काम चलेगा मैम? मेरा गला खराब हो जाएगा। अभी क्या है मेरे कहने अभी फोन करने के बाद कैमरे में ये पूरी क्लास रिकॉर्ड होती है, मैं भेज दूं मैम को ये क्लास। तो इसको झूठ बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए दक्ष सिंह। अब मैं 50 बार बोल गया तुम्हें कि साला तुम्हें बार बार पूछ रहा हूँ दक्ष समझ में आया कुछ पूछ रहा है, बोल ही नहीं रहे हो। ज्यादा हीरो मत बनना दक्ष, भगा दूंगा तेरे को सीसीएल से मैं। हाँ, क्वेश्चन का आंसर दो सर। दक्ष सिंह, क्वेश्चन का आंसर दो, मैंने क्वेश्चन डाला है चैट बॉक्स में। सर मैंने रिटर्न किया है। ओके गाइस, कर दिया रिटर्न? ओके सर मैंने सर नॉर्मली लिखा है सर, क्योंकि सर मेरे पास ऑप्शन नहीं था। 5 4 3 2 1 गो।
सर कुछ लोगों ने तो 81 ही भेज भाई दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछा था बच्चे, तो मैं 81 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। भाई देख इधर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या भाई ये? भाई यस सर। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 81? ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा क्या नहीं होगा भाई? Excuse sir. वेट हाँ हो सर। नहीं होगा। तो भाई आपने इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 से देखो Okay, डिवाइड हो sir. जाएगा। 3 2 जा Yes, 6, sir. 3 7 जा 21, फिर 3 से करो, 3 9 जा 27, फिर 3 से करो 3, फिर 3 बच गया, फिर 3 से करो। तो 81 को कितने 3 into 3 into 3 4 times 3 3 into 3 power 3 4। into 3 into 3। और हम इसको कैसे लिखते हैं? जितनी बार मल्टीप्लाई किया उतनी ही पावर। यस सर। भाई अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. बेटा गड़बड़ मत कर तू। हाँ कितना दक्ष तुम्हें इजी समझ था। में आया? दक्ष तुम्हें समझ में आया कि नहीं? सर सबसे Yes, इजी sir. क्वेश्चन था। फिर इसमें आप वर्किंग भी लोगे? Actually, सर मैंने एडिट इसलिए मिस्टेक, सॉरी सर सर। इसमें वर्किंग भी ले देनी है क्या? नहीं अभी नहीं वर्किंग, मैं इसमें sir. वर्किंग नहीं चाहिए मेरे को, बस ऐसे करके बता दो। सर लेकिन दोस्तों sir. जल्दी चाहिए अब थोड़ा सर पर आंसर। मैंने ओके वर्किंग की क्योंकि Sir. मेंटेनेंस नहीं ठीक है हाँ भाई रुद्रांश जल्दी बोल। सर मेरे पास सर मेरा वो कीपैड वर्क नहीं हो रहा, तो मेरे लिए थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि मैं फिर ऑन दी तेरे से मैं वर्बली पूछ लूंगा, ठीक है? ओके दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। वर्किंग ओके सर। जल्दी करो यार जल्दी करो। एक सेकंड। हाँ दक्ष अब कर लोगे आप? ऑन कैमरा ऑन कर दक्ष। Yes, sir. Sir, on ही है। कर, अभी मैंने समझाया था कैसे करना है, कर लोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करो उसको। एक्चुअली 32 तो 2 से डिवाइड होता जाएगा। करते जाओ डन सर। जब तक हो रहा है। डन सर। डन ओके जल्दी ओके 5 4 सर मैं बस रुक 3 एक सेकंड। एक मिनट। सर मैं बस टाइप कर रही हूँ। 5 4 3 2 1 ओपन। ओके इससे पहले कि मैं आगे क्वेश्चन कराऊं, अधिराज एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसी से रिलेटेड। ओके सर। देखो दोस्तों दो फॉर्म होती है, एक होती है एक्सपेंडेड फॉर्म या जनरल फॉर्म, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल की स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यह है कि आपको जो भी वैल्यू दी गई है, कैसी भी वैल्यू दी है, कैसी भी दी हो, स्टैंडर्ड फॉर्म जो वैल्यू दी हुई है आपको उसको ऐसे करना है जैसे ये पावर थी यहां पे मैंने बताया था अर्थ का मास कितना, इतना मास है, लेकिन हमें इसको लिखना कैसे है 6 into 10 to the power 24। सर तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये 1 से और 9 के बीच में होना चाहिए, 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज somebody gives you 19,000, तो आप उसको लिखोगे सर देखो इसके अंदर यहां डेसिमल होना चाहिए था, है नहीं, हमने लगाया नहीं, है ही नहीं डेसिमल। लेकिन अब तो क्योंकि मैं डेसिमल लगाऊंगा तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि यहाँ डेसिमल है। अब मैं डेसिमल को कितनी बार जंप कराऊंगा सर? देखो लेफ्ट साइड में 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप, यानी 10 raised to power 4, एंड ये क्या हो जाएगा 1.9। समझ आया गाइस? दोबारा एक और एग्जांपल है, ओके सर। अगर आपको कोई दे दे 275 मिलियन, तो आप बोलोगे सर कोई टेंशन वाली बात नहीं, टोटल 6 जीरो है, यहाँ 6 जीरो है, 6 जीरो तो यहाँ पे होगी। सपोज डेसिमल यहाँ, तो डेसिमल 2 बार और जंप मारेगा, क्योंकि आपने बोला था ये वाला नंबर 275 नहीं हो सकता, ये 27.5 भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ 1 और 9 के बीच में ही चलेगा। 1 और सर फिर ये सर 2.75 2.75 हो जाएगा सर, और मैं डेसिमल को 2 जंप और लगवा रहा हूँ 1 2,
तो मेरे पास 2.7 तो आ गया, लेकिन डेसिमल कितने आए सर मेरे पास? 6 जीरो थी और साथ में 2 बार इसने यहां जब मारी, तो 10⁸. नियति चौधरी, माही Yes, sir. सक्सेना, नो डाउट्स? No, sir. माही नंबर को इतनी जंप लगवानी है, इतनी जंप लगवानी है कि फाइनली एक नंबर जो बचे वो 1 और 6 के बीच में हो, और जितनी जंप वो मारता जाएगा उतने ही यहाँ 10 की पावर बढ़ती जाएगी. वन मोर एग्जांपल, somebody gives me सर मैं नहीं 100. समझा अभी भी। हाँ मुझे पता है, टाइम लगेगा. फिर मैं फिर मैं समझ समझ गया। ओके, फिर एक और इसके एग्जांपल क्वेश्चन यार. भी कर रखे हैं मैंने। हाँ देखो, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ. किसी ने आपको दे दिया 15 करोड़ या 15, जैसे सबको पता है लाइट की स्पीड कितनी है, 15 लाख किलोमीटर पर सेकंड. अरे सर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड सर, क्या हाँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर. तो किसी ने बोला कि लाइट को लिखो, तो मैं बोलूंगा 3 लाख यानी 5 जीरो. वो बोलेगा नहीं नहीं, हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दो. मैं बोलूंगा ठीक है भाई, टेंशन क्यों ले रहा है, 3 तो तेरा ये हो गया, और कितनी जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 10⁵5. बस इतना ही करना है, इतना आसान है, इतना इजी है. ठीक है दोस्तों, यस सर। यस सर। सर बहुत आसान है। यस सर। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस. ऐसे को क्वेश्चन दे। हाँ थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, है ना. ओके, हो सकता है मेरे स्टार्टिंग के कुछ गलत हो। देखो ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा सा लेवल अच्छा है इनका. ये नहीं यार, वो तुमसे हो नहीं पाएंगे यार, ये ओलंपियाड है ये. दूसरे वाले निकालता, रुको एक मिनट. थोड़ा RS अग्रवाल वगैरह का, चलो ठीक है, एनसी का ही देख लो, एनसी का ही देख लो. क्वेश्चन नंबर चैप्टर 13 बताया था ना. यस सर। चैप्टर 13 ओके. थैंक यू. अपना मीट 7 है ना, मीट में डाल रहा हूँ अभी. ओके चलो दोस्तों, मैं शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चंस, एक बार देख लो, नजर मार लो सब लोग. इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी है क्वेश्चन, घबराने वाली बात नहीं. सर आपने जो समझाया बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे, ये इजी है। ओके दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके फॉर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट. देखो क्वेश्चन नंबर 1 वर्किंग दिखा देना मेरे को. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3. ओके रेडी. सब लोग करो. प्रेजेंट कर दिया मैंने, प्रेजेंट कर दिया. करा. सर इतना इजी किस? हाँ ये तो इसमें टाइम नहीं दे रहा मैं. सर क्वेश्चन ओके 5 सर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3. वर्किंग तो करने दो सर, लिख वर्किंग तो करने कर लो सर, जल्दी जल्दी. सर वन अच्छा, क्वेश्चन अभी नंबर पार्ट 2 हाँ पार्ट 2 पार्ट 3 चैट बॉक्स देखो, चैट बॉक्स. ओके सर ओके साथ में तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब भी देते रहना. JPS का एग्जाम है, कोई टेस्ट है मंडे को? सर मंडे को है SST। क्या है SST? सर चैप्टर कौन कौन? यस चैप्टर कौन कौन? सर मुगल एम्पायर है, एयर है, एयर का हम कर चुके हैं ना, एयर हम कर चुके हैं ना, वो एयर कर लिया ना हमने. हाँ यस सर। मीडिया भी कर लिया. सर फिर अंडरस्टैंडिंग मीडिया है, कर लिया. बस मुगल एम्पायर है, कल और खत्म करा दूंगा. और है सिविक्स में एक और है, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। देखता हूँ. ओके राइट, अधिराज 1 मिनट होल्ड करना. ओके और रायन इंटरनेशनल का भी है क्या मंडे को कुछ? रायन का है कुछ मंडे को? सर डन। राघव नहीं राघव, इसको तो नाम भी भूल गया, स्कूल भी भूल गया. सर, मैं जानता हूँ क्या जानता है सर, मेरा कल सर? तेरा कुछ मंडे को है कुछ? नहीं सर, क्या है तो कुछ बोलना सर, कोई एग्जाम नहीं मेरा. ऑलराइट 5 4 3 2 1 ओपन.
श्रेयस एकदम वर्किंग दिखा दो। सर श्रेयस मैंने सर, लेट हो मैंने गया। फोर्थ पार्ट की वर्किंग कर दी थी सर, फोर्थ पार्ट की। सर हाँ? मेरा आंसर लेट आया बट सर मैंने सर फोर्थ पार्ट की वर्किंग कर दी, सॉरी सर। हाँ दक्ष सिंह वर्किंग दिखाओ एक बार। दक्ष सिंह सर मेरा आंसर लेट आया हाँ पर मेरे अधिराज पास देख रहा working है। हूँ अधिराज, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। सर श्रेयस सर सॉरी हाँ, सर, मैंने एक क्वेश्चन दक्ष नंबर एक बात बताओ, आपने कौन सा वाला पार्ट किया है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट कौन सा वाला क्वेश्चन करना है? वन क्वेश्चन 1 सर, का विच पार्ट? सर फर्स्ट आपने लिखा था सर चैट बॉक्स में देखो क्या लिखा है मैंने। थर्ड। पार्ट का आंसर दिया सबने। बेटा तुम क्लास में मन नहीं लगाएगा ना, मस्ती चलती है, अच्छी लगती है मस्ती, बच्चों हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है उसका नुकसान नहीं हो पढ़ाई पे। श्रेयस मनोज ये तूने क्या कर दिया? ओके भाई लोगों मैं ताली बजा रहा हूँ, मैं ताली बजा रहा हूँ। नियति चौधरी बल्ले बल्ले, श्रेयांश राणा बल्ले बल्ले, महिर मदिहा बल्ले बल्ले, अर्चिता सोनाक्षी बल्ले बल्ले, अधिराज बल्ले बल्ले, और ये सुधीर। अबे भाई कहाँ गया ये रुद्रांश? का मेरा दोस्त रुद्रांश। ओके माही पूछ रही सर एक्सप्लेन कर दो एक बार। माही देख बेटा क्या था, हमें क्या पता है? हमें पता है कि जब 11 की पावर 2 लिखा है, मैं भी बोर्ड को भी साफ कर दूंगा, 11 की पावर 2 है, इसका मतलब 11 into 11 माही, यस और नो? यस सर। तो तेरे को 11 into 11 करना आता है कि नहीं आता? 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 in जा 11 and 1 121 आंसर है। यस सर। बताओ इतना आसान था यार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बी रेडी आई एम शेयरिंग। ओहो ये भी मजेदार क्वेश्चन है। ओके पहले क्वेश्चन नंबर लिख दूं, नहीं तो फिर अब सर क्वेश्चन नंबर 2 से देंगे। सर 2 से नहीं देंगे। देखो चैट बॉक्स में लिखता हूँ ताकि गलती ना हो जाए। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 मुझे पता था कि बी उस टाइप का देंगे। पार्ट 2 सर मेंटली कर सकते हैं? नहीं मेंटली, मेरे को बुक में लिखे, नोटबुक लिख रहा जल्दी करो। इसमें क्या वर्किंग है सर? छोटा से वर्किंग होगी, एक लाइन की पर चलेगा। सर ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 सर। क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट 2 करना है। जल्दी आंसर जल्दी प्लीज जल्दी। दोस्तों टाइम नहीं है। सर मैं बस टाइप कर रही हूँ। ओके रेडी सर अब ओपन कर दीजिए सर। राइट गाइस ओके 5 4 3 2 1 ओपन। देखता हूँ किस-किस का आंसर आया। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो टाइप करता हूँ इसीलिए यार तुम लोगों का। ओके भैया t into t कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा बेस? सर 2 बार। तो आंसर इज t raised to power 2। t raised to power 2। सर हम टी को तालिया। श्रेयस मनोज राघव, क्या है राघव ने पता नहीं क्या लिखा। श्रेयस मनोज मदिहा नियति अधिराज सोनाक्षी रुद्रांश एंड माही। चाचा हाँ लेकिन तुमने आंसर में गलती कर दी। ओके दक्ष वेल डन दक्ष ऑल्सो। हाँ दक्ष भी है। ओके भाई माही ठीक है। ओके गाइज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग प्लीज। अच्छा तुम्हें आप एक बात मैं बता देता हूं, कई बार तुम्हारे को ऐसे आएंगे क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन उसी टाइप का आ रहा है कि 5 into 5 into 7 into 7 into 7, तो इनको हम कुछ नहीं कर सकते। 5 की पावर अलग से लिख दो, 5 raised to power 2 डॉट लगाओ और 7 की पावर 3। इनका क्या है ना, कैसे थर्ड क्वेश्चन ये ऐसा है, इनकी आपस में लड़ाई है। एक चाइना वाला है, एक अमेरिका वाला है, इनकी शादी नहीं हो सकती आपस में। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह साथ में बैठ तो सकते हैं ऐसे करके, ऐसे बैठ जाएंगे, पर शादी नहीं होगी इनकी। शादी किसकी होगी? शादी उसी की होगी जो आपस में यहाँ पे मल्टीज। अगर 5 into 5 into 5 into 5 होता सारा 5 into 5 तब तो हो जाता ठीक से 5 raised to power 5। लेकिन ये दो अलग अलग देश के प्राणी हैं, ऊपर से लड़ाई चल रही है अमेरिका चाइना की, तो इनकी शादी वादी नहीं हो सकती। साथ में आके बैठ जाएंगे, बस डॉट लगा लेंगे बीच में, एक इधर बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा। ओके ठीक है माही,
अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जा जल्दी। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट गाइज। सर आप पहले क्वेश्चन नंबर टू एंड पार्ट शुड बी, कौन सा पार्ट दूं? पार्ट 6 प्रेजेंटिंग। जल्दी 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 जल्दी, आ गया पार्ट 6। देखो अलग अलग है ना रेस, तो उनकी शादी नहीं हो सकती, वो डॉट लगा के बैठ सकते इकट्ठे। पार्ट 6 अधिराज में बताता कोई, जिसको नहीं आता दोस्तों आईडी के लिख दो। सर ओपन। सर 1 मिनट रुक जाओ। हो गया। सर मैं टाइप कर, अभी रुक जाइए। ओके सर हाँ ओके चलो दोस्तों 5 4 सर 3 2 मिनट। हाँ सर जल्दी 2 करो यार, मिनट जल्दी करो। सर Five, कर रहे हैं। सर 4 रुक जाइए। सर प्लीज वेट। 5 4 3 2 1 ओपन। सर आप लीव कर दे। मेरा आपसे जल्दी चला गया सर, और- अपनी लाइन के ऊपर की भी अगर आप काउंट। delete अच्छा कर दोस्तों अब मेरी बात सुनो, कर लोगे ना। देखो इस क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन था 3 बार ए मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार ए इंटू ए, उसके बाद सी कितनी बार हो रहा है? 4 बार सी हो रहा है, 4। सी इंटू सी एंड देन डी अकेला है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए रेज टू पावर 1 2 3, सी रेज टू पावर 1 2 3 4, डी रेज टू पावर नथिंग, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाता है। आप लिख भी सकते हो 1 इधर, बट लिखने की जरूरत नहीं है। ये आंसर ओके सर। बस, ठीक है। बस मैंने टाइपिंग इससे कर। अधिराज सर, देख मैं ये तो नहीं कह सकता कि कल तुम फुल लाओगे, क्योंकि तुम आज थोड़ा सा लेट आए हो मेरे पास। अगर तुम पहले आए होते तो ये चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में ऐसे आना था, बट ठीक है, सर, एक वी विल डू आवर multiple बेस्ट व्हाट एवर द टाइम दैट ओके वी सर। हैव। ओके राइट गाइस, tomorrow I am planning to finish Mughal and also start the chapter growing up at boys and girls. Okay, sir. If possible. ओके सर। Okay. Bye. Good night. Everyone, good night.